आईजी पंजाब, उस पर भी मैं आऊँगा। वो है कुंजी 9 मई की। 9 मई की चाबी खुल जाती है अगर आप उससे पूछ रहे हैं, वो बता दे, सच सच बता दे कि क्या किसने उसको रोका, वो खुद क्यों, वरना वो खुद जिम्मेदार है, खुद अपनी फ़राइज़ की अंजाम दही में बिल्कुल एक नाकारा नज़र आना। जल रहे 18 मकामात पे फौजी तनसीबात जल रही हैं। आपने क्या हर एक एसपी को कहा हुआ कि नहीं जाना उनके करीब? वो एसपी अगर देखता, अगर उसको इंस्ट्रक्शन ना होती तो 18 मकामात में से कम 10 मकामात पे तो पुलिस पहुंची होती, एसपी पहुंचा होता कि ये क्यों ये कर रहा है। पर ये आईजी ने, ये आईजी पंजाब वो बता सकता है कि ये किसने की। तो मैं ये कह रहा हूँ, और मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगनी इलेक्शन कमीशन से। मैं, अगर वो मुझे नोटिस भेजते हैं, मैं इन बातों को प्रूव करूंगा, साबित करूंगा अपनी सफाई में, और बहुत कुछ साबित करूंगा। आप वारंट निकाल देते हैं। एक आदमी, मैं तो खुद बड़ा इससे परेशान हूँ। इलेक्शन कमिश्नर का खुद जो अपना रवैया है ना, और मैं ये कह रहा हूँ, डिलिबरेटली कह रहा हूँ, वो तौहीन आमेज़ है। इस तरह का इलेक्शन कमिश्नर देखा ही नहीं कि उसको फाइनेंस मिनिस्टर कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या वो उसको डिफेंस मिनिस्टर कह दे मैं फ़ौज नहीं दे सकता, या उसको इंटीरियर मिनिस्टर कह दे मैं रेंजर्स नहीं दे सकता, और वो चुप करके बैठा रहा। उसकी ड्यूटी है इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने, और ये सारा 2 आदमियों से सूरत हाल बिगड़ी है, और 2 आदमी कुंजी हैं ये बिगड़ी हुई सूरत हाल को दुरुस्त करने की और असल मामले तक पहुँचने। एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्यों उसने 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन सूबाई हुकूमत के नहीं कराए, पंजाब के और खैबर के। और दूसरा है आईजी पंजाब, उस पर भी मैं आऊँगा। वो है कुंजी 9 मई की। 9 मई की चाबी खुल जाती है अगर आप उससे पूछ रहे हैं, वो बता दे, सच सच बता दे कि क्या किसने उसको रोका, वो खुद क्यों, वरना वो खुद जिम्मेदार है, खुद अपनी फ़राइज़ की अंजाम दही में बिल्कुल एक नाकारा नज़र आना। जल रहे 18 मकामात पे फौजी तनसीबात जल रही हैं। आपने क्या हर एक एसपी को कहा हुआ कि नहीं जाना उनके करीब? वो एसपी अगर देखता, अगर उसको इंस्ट्रक्शन ना होती तो 18 मकामात में से कम 10 मकामात पे तो पुलिस पहुंची होती, एसपी पहुंचा होता कि ये क्यों ये कर रहा है। पर ये आईजी ने, ये आईजी पंजाब वो बता सकता है कि ये किसने किया। निगरान वज़ीर आज़म लगाना किसने है? शहबाज शरीफ ने और राजा रियाज ने। किसी पे वो तो जो अल्टीमेटली शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कहेगा उसने उनके टिकट पे ही लड़ना है, वो मानेगा। ये थोड़ा सा वो दिखाएगा गुस्सा कि इसहाक डार को नहीं मानता, लेकिन उसने उसी लाइन पे दस्तखत करने हैं जिस लाइन पे शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कहेंगे। तो ये तो मिली भगत होगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा मुल्क का, कौम का, कि जो पर्पज़ है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान एक हम आहंगी हो, और एक सोच के तहत वो एक आदमी को मुंतखब करें, नामज़द करें, जो कि कतई तौर पे गैर जानिबदार हो। यहाँ अब ये निगरान ला रहे हैं जानिबदार, और उन निगरानों को ये पंजाब और खैबर की तरह उनकी मियाद लामतनाही, इनडेफिनेट। अब पंजाब का किसको पता है कब ये बैठे। और ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, इसने उन निगरानों को नाजायज़ तौर पे मौका दिया हुआ है 90 दिन से बाद कब्जा रखने के। ही शुड हैव सेड गो होम। He has to conduct elections in accordance with law and the constitution and fair and free election. So मैं ये कह रहा हूँ, और मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगनी इलेक्शन कमीशन से। मैं, अगर वो मुझे नोटिस भेजते हैं, मैं इन बातों को प्रूव करूँगा, साबित करूँगा अपनी सफाई में, और बहुत कुछ साबित करूँगा। आप वारंट निकाल देते हैं। एक आदमी, मैं तो खुद बड़ा इससे परेशान हूँ, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है कोई, पर एक आदमी
उसमें के खिलाफ आप 200 मुकदमे बना दें, वो कहाँ से इंसाफ हासिल करेगा? किधर रोज़ उसको 6-6, 7-7 मुकदमों में हाजिरी लगानी पड़ती है। आज भी नोटिस दिया है इलेक्शन कमीशन ने, कल उसके वारंट जारी किए हैं, नाकाबिल ज़मानत। एक पार्टी लीडर है, हमारे भी पार्टी लीडर्स हैं। कल आप चेयरमैन बिलावल के या सदर जरदारी के वारंट जारी कर रहे होंगे। तलब किया होता कंटेम्प्ट में, ख्वाजा आसिफ को किया होता, राना सनाउल्लाह को किया होता, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिन्होंने खुल के कहा कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मानते कि 14 मई को इलेक्शन हो। ये इस इलेक्शन कमिश्नर ने जाके वहाँ सुप्रीम कोर्ट को कहा, जी मैं पहले कहा कि मैं इलेक्शन करा लूँगा 30 अप्रैल तक, फिर इशारा मिला तो जाके कहा मैं नहीं करा सकता इलेक्शन, और ये मानते नहीं हैं। इलेक्शन कमिश्नर और आईजी पंजाब, ये दो बंदे हैं जो इस उलझनों से जो सब के जहनों में है पाकिस्तानियों के, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, निगरान कौन होगा, निगरान कौन नहीं होगा, क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, ये सब इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब की ज़िम्मे आता है। और मैं पहले कह रहा हूँ, मैं डिफेंड करूँगा अपने आप को, आई विल सीक माई राइट टू डिफेंड। और दूसरी बात ये है कि ये जो आईजी पंजाब है, जैसे मैंने कहा, उसको ये बताना है कि 18 दिफाई तनसीबात पे उसके ज्यूरिसडिक्शन में सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ, वो हमले हुए, तो उसने क्या किया, क्यों नहीं कुछ किया? साहब, आप पे इल्ज़ाम है कि जस्टिस तारक के साथ जस्टिस तारक ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद पूरी बात आपका केस फिक्स हो गया, तो इसको क्या कहें? यार ये बड़ी ज़्यादती है, और जस्टिस तारक की जानिब से बहुत ज़्यादती है, क्योंकि मिसरीड किया। और उन्होंने मुझे जहाँ मैं जाता हूँ लोग कहते हैं आपने अगले दिन केस लगवा लिया, आपने इन्फ्लुएंस किया चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल गलत है तारिक साहब की बात कि जी अगले दिन केस लग गया। हम मिले हैं लतीफ़ खोसा और मैं चीफ जस्टिस को, सिर्फ ये कहने गए कि आप बेंच, हमने कहा हमने पिटीशन में लिखा अपना कि फुल कोर्ट बेंच बनाए। हमने कहा कि जी हमारी तरफ से फुल कोर्ट आप बेंच बना दें और कल लगा दें। हमने कहा ये हमारी इस्तदा थी। उन्होंने कहा कल वल तो हम देखूंगा मैं कब लग सकता है, आप फारिग हैं, छोड़ो, चाय की प्याली पिला के और आ गए। अब इस पे लगा रहे हैं कि जी ये पिटिशनर क्यों गया। ये मेरा ज़ाती केस नहीं था, ये मेरा ज़ाती केस नहीं था, कोई मेरा प्लॉट नहीं था कब्ज़ा किया जा रहा, कोई गवर्नमेंट कब्ज़ा कर रही थी, कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं था मिलना जो इन्होंने मेरी डिग्री का कैंसिल कर दिया। ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, ये मुफाद आमा का केस है कि फ़ौजी अदालतें सिविलियन को ट्राई नहीं कर सकती। और ये बड़ी सिंपल और सीधी इसमें मंतक है कि फ़ौजी अदालतें, अगर फ़ौजी अदालतें लग सकती मौजूदा हैं इनके तहत, तो फिर 21वीं और 23वीं तरमीम करने की क्या ज़रूरत थी फ़ौजी अदालतों को के नफाज के वास्ते, क्या ज़रूरत थी? अब ये सिंपल केस है और इसमें फ़ैसला इंशाअल्लाह फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ ही आएगा। रही ये बात कि तारिक मसूद साहब वो कहते हैं अगले दिन लग गया। अगले दिन नहीं लगा, हफ्ते को सैटरडे को हम मिले हैं सुबह कबल दोपहर, और ये जुमेरात को, हफ्ते और जुमेरात में कौन सा दिन हुआ, एक दिन हुआ जुमा, यानी छठे दिन ये लगे। एक दिन निकाल दो साथ में से, छठे दिन जाके ये केस लगे। अब चीफ जस्टिस ने उसमें अपना मशवरा भी किया है, लोगों से किया होगा, अपने कुलीग से बेंच बनाने का भी सोचा होगा। मैं उसमें कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है। और एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं जी आप फरीक हैं, फरीक पिटिशनर के साथ चला गया। ये तारिक साहब कहते हैं नेक्स्ट डे लग गया।